Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. So let's learn with DA में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, सो हम लोगों ने बाकी चैप्टर्स फिज़िक्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ख़त्म कर दिए हुए हैं, सिर्फ एक छोड़ के, व्हाट इज़ दैट, सोर्स ऑफ एनर्जी छोड़ के, वो मैं करवा दूँगी। एंड केमिस्ट्री के मैंने 2 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड केमिकल रिएक्शंस मैंने फिनिश कर दिया हुआ है। ठीक है ना, बाकी 11th एंड 12th की काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने ख़त्म करा दिए हुए हैं, वो तो आपका कोई काम नहीं है। लेकिन आपके अगर सिस्टर्स एंड ब्रदर जो है वो 11th एंड 12th में हैं तो वो मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है? चलो रीड करते हैं, रीडिंग करते करते बताती हूँ आपको। आपके पेट में जो खाना डाइजेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? तेज़ाब घर में आपके अंदर वो जो आप वॉशरूम में क्लीनर्स यूज़ करते हो वो किससे बनते हैं? आपका जो वॉशिंग सोडा है घर में, जो डिटर्जेंट यूज़ करते हो वो क्या है? डे टू डे लाइफ में आप एसिड और बेस यूज़ करते हो? मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, बता सकते हो हमको? बता सकते हो? ये डे टू डे लाइफ यूज़ करने वाली चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी एसिड और बेस ही होते हैं। ठीक है ना। और मेरे आसपास का शोर मुबारक। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ द फूड इज़ ड्यू टू द एसिड एंड बेस। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया हुआ है कि सॉर मतलब खट्टा और बिटर मतलब कड़वा। जो टेस्ट होता है फूड का वो होता है किसकी वजह से? एसिड और बेस की वजह से। ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम, मतलब एसिड और बेस जो है किसी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिड और बेस किसी चीज़ में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से उसका टेस्ट जो है खट्टा और कड़वा हो सकता है। ठीक है ना, खट्टा और कड़वा हो सकता है। सो इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर आपके घर में किसी के पेट में एसिडिटी बन गई है, ठीक है, किसकी वजह से? ओवर ईटिंग की वजह से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? ठीक है, क्या रेमेडी के लिए क्या उसको खिलाओगे? अगर घर में जो क्या बोलते हैं, घर में जो जुगाड़ू इलाज होते हैं वो क्या इलाज दोगे? ओ गॉड, घर में जो जुगाड़ू इलाज है वो क्या दोगे आप? हाँ, लेमन पिलाओगे, लेमन जूस दोगे, विनेगर दोगे, या बेकिंग सोडा सोल्यूशन दोगे? ठीक है, क्या दोगे आप? तो आप बेकिंग सोडा दोगे, है ना, बेकिंग सोडा दोगे एसिडिटी के लिए हम लोगों को, क्योंकि एसिडिटी हो गया, नाम ही है एसिडिटी की वजह से क्या होता है? एसिड इंक्रीज़ हो जाता है, HCl आपके पेट में, उसकी वजह से HCl हो जाता है, HCl इंक्रीज़ हो जाता है ओवर ईटिंग की वजह से, तो एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमको उसको बेस देना पड़ता है। अब बेस कहाँ पे आएगा? लेमन जूस में बेस थोड़ी ना है, बेस किस में है? ठीक है, बेकिंग सोडा में है ना। ठीक है ना, तो चलो फिर, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी? कौन सी प्रॉपर्टी आप चूज़ करोगे वाइल रेमेडी ढूंढने के लिए? रेमेडी क्या है? इलाज। ठीक है, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू मस्ट have used knowledge, surely you must have used your knowledge about the ability of the acid and base, ठीक है, टू नलीफाई ईच अदर। नलीफाई मतलब कैंसिल ईच अदर। ठीक है ना, नलीफाई मतलब कैंसिल करना है एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को। अब एसिड को कौन काट सकता है? ठीक है ना, कौन काट सकता है? बेस काटेगा, है ना। एसिड को हमेशा बेस काटेगा और बेस को एसिड काटेगा, वाइस वर्सा। ठीक है, सॉरी फॉर द शोर, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो रिकॉल दैट वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सबस्टांस विदाउट टेस्टिंग दैम। ठीक है, रिकॉल करो, वी टेस्टेड, टेस्ट नहीं करना है, हम लोग टेस्ट करेंगे खट्टी और कड़वी चीज़ें, सबस्टांस विदाउट टेस्टिंग। ठीक है, टेस्ट के बिना। अब कई एसिड बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल एसिड तो हम लोग खा सकते हैं, एसिड बेस को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो ख़राब वाले होते हैं, ख़तरनाक वाले, उनको टेस्ट थोड़ी ना करते रहेंगे। तो हमको एज अ फिज़िकल प्रॉपर्टी भी हमको पता होना चाहिए ना, कि टेस्ट करना भी आना चाहिए ना, कि कौन सी चीज़ें एसिड है, कौन सी चीज़ें बेस हैं। तो यू हैव ऑलरेडी नो, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट कि एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। आपको पहले से ही पता है, छोटे होते बच्चों को पढ़ाते हैं
है ना, पढ़ाते हैं ना कि क्या करता है, जो एसिड होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं एंड ओके। सो हमको पता है एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, ब्लू को रेड में, याद रखेंगे, याद रखा करो, ठीक है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। और बेस क्या करता है, वो बिटर होता है टेस्ट में, ठीक है, क्या होता है, बिटर कड़वा होता है टेस्ट में, और क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। जो रेड कलर का लिटमस होता है ना, जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है ना, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है, ठीक है। तो लिटमस क्या है, लिटमस क्या होता है, लिटमस बोले जा रही हूँ, तो लिटमस क्या होता है, LITMUS, लिटमस क्या होता है, वो है एक नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे कि टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक हो गया नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है, हल्दी, ठीक है, हल्दी होती है ना नेचुरल इंडिकेटर। तो हल्दी को अगर हम लोग जैसे कि मान के चलो, हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ द करी, मतलब स्टेन ऑफ द करी क्या, जो दाग होता है करी का दाग जो होता है, अगर आपके वाइट कपड़ों पे लग जाए तो जब हम लोग उसको धोते हैं वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, हो जाता है ना, ये करी लग गई तो जब हम उसको धोएंगे तो वो रेडिश ब्राउन कैसे हो जाता है, रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग सोप में डालते हैं, तो सोप क्या है, सोप होता है बेसिक हो जाता है, नेचर में बेसिक है। तो स्क्रबिंग करेंगे जब हम लोग साबुन को उसी स्टीन के ऊपर, वो बेसिक हो जाता है। तो इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड, तो जब क्लॉथ को वॉश कर दिया जाता है तो वो सब्जी का दाग फिर से येलो हो जाता है विद प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी के साथ जब हम लोग धोते हैं फिर से येलो हो जाता है। तो यू कैन यूज़ सिंथेटिक इंडिकेटर, आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया। इंडिकेटर्स के नाम याद रखना, ठीक है ना, कुछ इंडिकेटर्स के नाम याद रखो, ठीक है ना, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, हाँ मैन ने बनाए होते हैं ना, ठीक है, नेचुरल नहीं होते, बाय प्रोसेसिंग से बने होते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये हो गया फिनोप्थलीन, ठीक है, फिनोप्थलीन मिथाइल ऑरेंज, याद रखेंगे, ऑरेंज है इसलिए मिथाइल ऑरेंज हो गया, और ये फिनोप्थलीन हो गया। टू टेस्ट था एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर क्या करेंगे, वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। हम लोग इस चैप्टर में रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल ईच अदर, ठीक है ना। सो मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स वी विल यूज़ एंड सी इन आर डे टू डे लाइफ, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम लोग आज दिन, मतलब हम लोग ये दिन भर देखते हैं जो हम लोग नोटिस नहीं करते, ठीक है। और भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग दिन भर करते रहते हैं लेकिन हम लोग नोटिस नहीं करते। तो ये आपका एक छोटा सा बॉक्स है, इसको पढ़ लो। तो डू यू नो में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिटमस पेपर क्या होता है, एक पर्पल कलर की डाई होती है, लिटमस सोल्यूशन, ठीक है, लिटमस सोल्यूशन एक पर्पल कलर की डाई होती है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन। लिटमस क्या होता है, लिटमस के बारे में जान लो, ठीक है ना। इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला जाता है, ये एक लाइकन है। लाइकन क्या होता है, बायो में पढ़ा ना आपने, लाइकन क्या होता है, ये भी एक तरह की वो है, ऑर्गेनिज्म है। लाइकन भी पेड़ होते हैं छोटे, बिल्कुल ऐसे फुफुंदी सी नहीं हो जाती, या फिर वो जो चढ़ जाती है पानी के ऊपर भी काई सी जम जाती है। लाइकन क्या है, काई सी जम जाती है ना, काई सी जम जाती है। लाइकन प्लांट belonging to the division of थैलोफेटा, थैलोफेटा, ठीक है। लाइकन जो है वो कौन सी वाली प्लांट डिवीजन से बिलोंग करता है, लाइकन जो है वो थैलोफेटा प्लांट डिवीजन से बिलोंग करता है। इस कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, ठीक है, इसको इंडिकेटर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। इंडिकेटर इंडिकेट करता है, गाड़ियों का इंडिकेटर क्या करता है, बताता है ना हमें लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, इंडिकेटर यही करता है। तो व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, जब लिटमस सोल्यूशन व्हेन द सोल्यूशन इज़ नाइदर बेसिक नाइदर एसिड, इट्स कलर इज़ पर्पल, तब उसका कलर जो है वो मेन पर्पल रहता है, ठीक है, पर्पल रहता है। अगर बेस होगा तो देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक, और भी बहुत सारे नेचुरल मटेरियल होते हैं जो नेचुरली कलर्ड होते हैं, जो भी इंडिकेटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आ गया आपका एसिड। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि आपका कहाँ पहुँची थी मैं, यहाँ देयर आर मैनी अदर नेचुरल ये इंडिकेटर्स है। रेड कैबेज, और क्या है, कलर्ड पेटल
ऑफ सम फ्लावर होते हैं, उनके कलर पेटल्स मतलब कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, उनके पेटल्स का कलर निकाल, जैसे हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया PETUNIA पेटूनिया हो गया है, गरेनियम हो गया है, ऐसे कोई फ्लावर्स हैं उनमें से कलर एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रेंजिया तो आसान है, आपके घर में होता है ना, ये आपके घर में नहीं होता तो आसपास होता है ऐसा वाला, कुल्हड़ का प्लांट होता है, ऐसे करके फ्लावर होता है, ठीक है, ऐसे करके एक फ्लावर होता है जिसके बीच में एक डंडी सी होती है ऐसे करके, है ना, ये वाला प्लांट होता है ना, ये वाला हाइड्रेंजिया रेड कलर का होता है, पूरा रेड कलर का होता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रेंजिया प्लांट, ठीक है। सो विच इज़ ए इंडिकेटर प्रेजेंट, इनके अंदर इंडिकेटर प्रेजेंट होता है और हमें एसिड और बेस सोल्यूशन बताने में हेल्प करता है, ठीक है। दीज आर एसिड और बेस इंडिकेटर्स एंड सम सिंपल इंडिकेटर्स भी इनको कह सकते हैं, ठीक है ना, याद रख लो इनको। रेड कैबेज हो गया, रेड कैबेज लीव हो गया, टर्मरिक हो गया, कलर पेटल ऑफ द फ्लावर हो गया, फ्लावर कौन कौन से नाम है इनका, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम, ये आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, ये क्या है, यू हैव बीन प्रोवाइड 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की जाएंगे, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, सब में डिस्टिल्ड वाटर पड़ा हुआ है, एंड अदर 2 कंटेन एसिड सोल्यूशन एंड 1 एसिड एंड बेस सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन अ रेड लिटमस पेपर देना आपको दिया जाए तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो रेड से ब्लू कौन करता है, बेस करता है या फिर वो एसिड करता है, तो रेड से ब्लू कौन करता है, हाँ, रेड से ब्लू ब्लेज करता है। तो ये बेसिक सोल्यूशन का तो पता चल ही जाएगा, वाटर जो है वो चेंज नहीं करेगा, है ना, वाटर को नो चेंज आ जाएगा, और अगर वो एसिड है तो फिर नेचुरल सी बात है उसको थोड़ा पर्पलिश हो जाएगा, एसिड में भी वैसे वो नो चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे है आपका टॉपिक है 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड एंड बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं एसिड एंड बेस की, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो एसिड एंड बेस इन द लेबॉर्ट्री, एसिड एंड बेस इन द लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है। यहाँ पे पहले एक्टिविटी दी, सबसे पहले उन्होंने एक्टिविटी दे दी, तो चलो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। तो कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबॉर्ट्री, कलेक्ट करो फॉलोइंग सोल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबॉर्ट्री। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कलेक्ट करो, कुछ सोल्यूशंस आइए इकट्ठी करो अपनी साइंस लेबॉर्ट्री से। तो क्या क्या लेना है हमने, HCl ले लें, ठीक है, क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम याद हो गया ना आपको, और फार्मूले भी, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हो गया आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और एसिटिक एसिड हो गया आपका CH3COOH, ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड CaOH 2 टाइम्स, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लो KOH, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो MgOH 2 टाइम। अब ये 2 टाइम 3 टाइम जो है वो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, ये उसमें पढ़ा होगा, ये फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग इन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो इसी तरह से वो मेटल के साथ किस तरह से मतलब बॉन्डिंग करते हैं और किस तरह से ये फार्मूलेज बनते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अमोनिया एसिड ले लेना, अमोनिया का फार्मूला होता है NH4OH, ठीक है, अमोनिया का फार्मूला NaHN, ठीक है, NaHO4OH, ठीक है, ये आपका अमोनिया एसिड हो गया। तो पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन इन अ वॉच ग्लास, हर किसी का एक एक ड्रॉप जो है वो वॉच ग्लास में डालूँ। वॉच ग्लास होता है शीशे का एक लंबी सी, ठीक है, लंबी सी बड़े मुंह वाली कोली होती है एक शीशे की, लैब में यूज़ करते हैं। तो एक एक ड्रॉप जो है उसमें डालो और टेस्ट विद द इंडिकेटर, इंडिकेटर्स के साथ इसको टेस्ट करो, ठीक है, इंडिकेटर के साथ उसको टेस्ट करो, मतलब इंडिकेटर पे एक एक ड्रॉप डाल के देखो और इंडिकेटर का देखो कलर कैसे चेंज होता है। व्हाट चेंज इन कलर डू यू ऑब्जर्व इन द रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, यहाँ पे फिनोप्थलीन में या मिथाइल ऑरेंज में, फॉर ईच ऑफ द सोल्यूशन क्या क्या चेंजेस आते हैं। टेबुलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में करो। अब मैं आपको ये बता दूँ बच्चे, यहाँ पे जहाँ जहाँ OH है, जैसे इसमें OH है, इसमें OH है, इसमें जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा ना, हाइड्रोक्सी, वो सब बेस होते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है वहाँ पे ये सब बेस है, और जहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है ना, हाइड्रोजन ग्रुप है जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ वो सारे के सारे क्या है, एसिड होते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे एसिड होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, ब्लू से रेड जो करेगा वो एसिड है और रेड से ब्लू जो करेगा वो बेस है, ठीक है ना। अब इन्होंने ये टेबल लिखा है, सिंपल सोल्यूशन, सैम्पल सोल्यूशन कौन सा वाला लिया, यहाँ पे सोल्यूशंस के नाम लिखने हैं और चेक करना है ये रेड को चेंज करेगा,
और ये क्या ब्लू को चेंज करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को चेक करेगा। फिर फिनोल्फथलीन क्या चेंज आएगा, मिथाइल ऑरेंज का क्या चेंज आएगा, ये सब हम लोगों ने लिखने हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही हमारे पास एसिड्स हैं, ठीक है ना। तो ये लैब में आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। सो दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक। तो ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि वेदर अ सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक होता है, एंड वाई द चेंज इन द कलर, और कलर में चेंज क्यों होता है। दीज आर सम सबस्टांस हुज ऑर्डर चेंजेस, ये कुछ सबस्टांस है जिनके ऑर्डर मतलब कुछ स्मेल चेंज हो जाती है, इनकी स्मेल भी चेंज होती है, ठीक है ना। स्मेल भी चेंज, कुछ इंडिकेटर क्या करते हैं, स्मेल चेंज कर देते हैं, इन विच एसिड और बेस मीडियम स्मेल चेंज कर देते हैं। कुछ इंडिकेटर्स क्या करते हैं, स्मेल भी चेंज कर देते हैं। जैसे एसिड में स्मेल चेंज कर दी, लेकिन बेस में स्मेल नहीं चेंज की। अभी क्रोजन वाली बात की थी ना हम लोगों ने, ठीक है ना, की थी ना, डेंसिटी ऑक्सीजन। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी ये इसकी, अभी क्रोजन वाली बात की थी, है ना। तो क्रोजन में क्या होता है, डेंसिटी में क्या होता है, एसिडिटी, ऑक्सीडेशन बढ़ना शुरू हो जाती है ना। तो टेस्ट भी चेंज होना शुरू हो जाता है, खट्टा पट्टा टेस्ट आना शुरू हो जाता है खाने में, है ना। खाने में टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। इसकी ब्राइटनेस कैसे कम हो गई। ठीक है ना। सो देयर आर सम सबस्टेंस हुज ऑर्डर चेंज इन द एसिड एंड बेसिक एसिडिक और बेसिक मीडिया में, एंड ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनको ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। ओ से ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, और ओ से ही ऑल फैक्ट्री याद रखेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। स्मेल चेंज कर देते हैं, फिर उससे हमें पता चल जाता है ये एसिड है या बेस है। मतलब कुछ इंडिकेटर एसिड में उसका स्मेल चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन बेस में नो चेंज, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है, बेस में नो चेंज। सो लेट अस ट्राई दीज सम एक्टिविटीज़। चलो ये इंडिकेटर्स थोड़े से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिविटी आ गई आपकी 2.2 एक्टिविटी आ गई। तो टेक फाइनली चॉप्ड अनियन ले लो, ठीक है, प्याज ले लो इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, ठीक है, साफ कपड़े के साथ ले लो कुछ अनियन ले लो। तो टाई अप विद द बैग जेंटली एंड लीव ओवर द नाइट। उसको बैग के साथ टांग दो और पूरी के पूरी क्या करो, एक कपड़े में ले लो ना अनियन, ठीक है ना, कपड़े में डाल दो अनियन और उसको टांग दो, पूरी रात के लिए रखो फ्रिज में। द कॉटन स्ट्रिप कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब यही कॉटन स्ट्रिप जो यूज़ किया हम लोगों ने, जो अनियन में रखी पूरी रात फ्रिज के अंदर, अब उसको हम लोग एसिड और बेस जो है वो चेक करने के में काम आएगी। सो टेक 2 क्लॉथ स्ट्रिप्स, 2 क्लॉथ स्ट्रिप्स ले लो, काट के ले लो, चेक करो उनके ऑर्डर्स। कीप दैम इन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो उसमें, है ना, एक स्ट्रिप में, एंड दूसरे स्ट्रिप में डिल्यूट ये क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो। फिर देखो क्या होता है, ठीक है। फिर रेंस कर दो, रेंस मतलब साफ़ करो, पानी के साथ धो दो, रेंस करो विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब उसकी ऑर्डर चेक करो, ठीक है ना। अलग अलग स्ट्रिप्स, ठीक है, अलग अलग स्ट्रिप्स काट लो। कौन सी स्ट्रिप, कॉटन की स्ट्रिप जो अनियन में डूबी हुई हैं, ठीक है, अनियन की स्मेल आ रही होगी इन दोनों में ही। तो एक में डालो एसिड की बूंदे, कौन सा वाला, HCl डाल दो, और एक में डाल दो बेस की बूंदे NaOH। देखो ज़रा क्या ऑब्जर्वेशन आती है, नोट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सो नाउ टेक सम डिल्यूट वनीला एसेंस, वनीला होता है ना खाने वाला, इसमें खुशबू होती है, इसमें वनीला एसेंस लो, एंड क्लोव ऑयल ले लो, क्लोव ऑयल भी ले लो, ठीक है, एंड चेक देयर ऑर्डर, और उनके ऑर्डर्स को चेक करो, ठीक है। टेक सम डिल्यूट HCl सोल्यूशन, ठीक है, तो HCl सोल्यूशन ले लो इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डिल्यूट NaOH सोल्यूशन इन द अदर ले लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट वनीला एसेंस, ठीक है, दोनों में वनीला एसेंस डालो थोड़ा थोड़ा, डिल्यूट मतलब ज़्यादा पानी, थोड़ी मात्रा में एसेंस, ठीक है। बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड शेक करो उसको अच्छे से, ठीक है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन, अब उनका ऑर्डर चेक करो फिर से, एंड रिकॉर्ड करो उनका ऑर्डर, ठीक है, उनका ऑर्डर फिर से चेक करो। इफ़ एनी, अगर कोई ऑर्डर का चेंज आता है, मतलब स्मेल में चेंज आता है, तो हमको बताओ फिर अगर है तो, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली टेस्ट द चेंज ऑफ ऑर्डर। तो ये हो गया, सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल विद द डिल्यूट HCl एंड डिल्यूट NaOH सॉल्यूशंस एंड रिकॉर्ड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो रिकॉर्ड कर लो, उनकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है ना। सो विच ऑफ दीज वनीला ऑयल क्लोव, इनमें से कौन सा वाला, विच ऑफ दीज वनीला ऑयल अनियन एंड क्लोव क्या है, दालचीनी,
ठीक है, कैन बी यूज्ड एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो इनमें से कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? मुझे लगता है सारे ही हैं, मेरे को तो लगता है सारी हैं। क्लोव में भी अपनी एक एसेंस होती है ना, वेलिना में अपनी एसेंस होती है, अनियन तो बड़ा गंदा पंजेंट सी स्मेल होती है उसकी। सो लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, हम कुछ और एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस को जान सकें। तो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल? एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन, एक्टिविटी शुड बी नीडेड टीचर। ठीक है, मतलब दीज एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, ऐसे अकेले नहीं करना। तो ये क्या लिखा, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद किसके साथ? मेटल के साथ। तो चलो सेटअप द एपरेटस एज शोन इन द फिगर, नीचे दिया हुआ है। टेक अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसको क्या करना है, एंड few pieces of zinc granule ले लो to it, and what do you observe on the surface of zinc granule? ठीक है ना, आप क्या ऑब्जर्व करोगे zinc granule में के साथ क्या हो रहा है? पास द गैस विच, ये जो गैस इवॉल्व हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में, उसको क्या करो, उसको सोप सोल्यूशन में डालो, पास करवाओ। मैं बताती हूँ कैसे पास करवाना है। बाय द बबल फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन एंड टेक द बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल एंड डू यू ऑब्जर्व रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद HCl, मतलब अलग अलग एसिड्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इन दिस केस आर सेम और डिफरेंट। अब बताओ ये सारी ऑब्जर्वेशन सेम है या डिफरेंट है? ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट, ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट, ये रहा। तो ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका स्टैंड आ गया, ये टेस्ट ट्यूब आ गई, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल, ये आपका स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर टेस्ट ट्यूब अच्छे से अटका के रखिए, ठीक है ना। इसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल डालिए, जिंक के पीसेस होते हैं आपको पता ना, छोटे छोटे क्रिस्टल्स इसमें डाल दिए, ग्रैन्यूल्स डाल दिए, क्रिस्टल नहीं बोलेंगे हम लोग, जिंक ग्रैन्यूल डाल दिए, बीच में डाल दिया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिल्यूट पानी में घुला हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें डाला हम लोगों ने जिंक ग्रैन्यूल, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है, यहाँ पे कॉर्क से ये जो हमारी क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब को बंद कर दिया हुआ है, अच्छे से पैक कर दिया हुआ है, उसके अंदर छेद, अब मोटर भी लग गई, ये समझ लो थोड़ा सा। तो फिर आज के लिए अब हम इतना ही करेंगे, अभी बंद कर दी, ठीक है। इसको कॉर्क लगाई हुई है, कॉर्क में छेद है, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था ये कॉर्क है, और इसके अंदर छेद डाल के ट्यूब डाली हुई है। अब डायरेक्शन क्या है ट्यूब की, इस तरह से है, और पानी के अंदर है, बकेट में सोप सोल्यूशन के अंदर जा रहा है, मतलब जो भी गैस इवॉल्व हो रही है इसके अंदर जा रही है, ठीक है ना। अब वो ये गैस इवॉल्व हो के सोप सोल्यूशन में जा रही है, बबल की फॉर्म में आ रही है, और बाहर आके बबल आके इसको कैंडल को देखो ज़रा, उन्होंने कैंडल को जला दिया। अब ऑक्सीजन बाहर थी, यहाँ से निकल रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये H2SO4 हो गया, ठीक है ना, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया प्लस जिंक ग्रैन्यूल, तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। और किया ना हम लोगों ने, रिएक्शन की ना हम लोगों ने अभी केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, तो प्लस हाइड्रोजन ये निकल जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, वो तो उड़नी है ना, तो सोप सोल्यूशन में देखो गैस जो है वो दिख रही है मतलब बबल की फॉर्म में दिख रही है। अब अगर हम लोग उसको बाहर से उड़ाएंगे तो H2 जो है वो, यही गैस जो है वो एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन के साथ मिलके ये क्या बना देगी, जलाएगी, जलाने वाला काम करेगी, ठीक है। बर्निंग द हाइड्रोजन गैस विद पॉपअप साउंड, बर्निंग द हाइड्रोजन गैस, बर्निंग ऑफ मतलब ये जली हुई कैंडल है। अब देखो ये पॉप हाइड्रोजन के ये हमारे गोले हैं, क्या बोलते हैं उसको, बबल्स हैं, ये बाहर आके पॉप करके फूटना शुरू हो जाएंगे। सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, ये सोप सोल्यूशन है, ये कैंडल है, जर्नी, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, ठीक है ना। कैंडल जो है वो जली हुई है, और ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल हैं उसको पॉप करके, ठीक है, जला रहे हैं। सो रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, ठीक है ना। सो ये ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही करूँगी मैं, शोर कुछ ज़्यादा ही है। नोट दैट द मेटल इन द अबव, ये जो मेटल जिंक जो मेटल यूज़ किया हम लोगों ने, इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ ली ना हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में,
ठीक है ना। तो याद रखो ये सारे मिलते जुलते हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म क्या बोलते हैं, कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है ना। तो एसिड जब मेटल के साथ मिला, एसिड जब किसी मेटल के साथ मिला, उसने दिया हमको सॉल्ट प्लस दी हमको हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, Zn हो गया आपका मेटल, ठीक है, मेटल हो गया, और एसिड हो गया आपका H2SO4, तो उसने दिया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ गई ऊपर, ठीक है ना। याद रखेंगे, प्लेस अ फ्यू pieces of granulated zinc with test metal in the test tube and 2 ml of sodium hydroxide. Sodium hydroxide क्या है, NaOH. Warm the content in the test tube and repeat the rest step and record your observation. रिपीट करो बाकी स्टेप भी और रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशन. द रिएक्शन टेक्स प्लेस रिटन बिलो. ये सोडियम के साथ, अब एसिड के साथ तो मैंने आपको बता दी क्या रिएक्शन होती है. अब जिंक मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कैसी होती है, तो देख लो कैसी होती है. इसने दे दिया हमको सोडियम जिंकेट, ठीक है, तो इसने दे दिया हमको सोडियम जिंकेट, ठीक है ना. क्या दिया, Na2ZnO2, ओके, प्लस H2, ठीक है. तो ये दिया उसने हमें. यू फाइंड अगेन दैट द हाइड्रोजन यहाँ से भी रिलीज़ हो रही है, मतलब बेस में भी हाइड्रोजन रिलीज़ हुई टू फॉर्म द रिएक्शन. हाउएवर सच रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल विद द ऑल मेटल. सब सारे मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं मिल सकती हमको, ठीक है ना. सारे रिएक्शन के साथ दिए, सारे मेटल्स के साथ ऐसी रिएक्शन नहीं मिल सकती. तो आगे का हम लोग कल करेंगे. मेरे आसपास कुछ ज़्यादा ही शोर है, तो आई कांट बेयर दिस एंड बार बार बंद करके मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है. तो ये कल हम लोग न्यू मोड से करेंगे. तो आज के लिए इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी है, ठीक है ना. तो होपफुली आपको समझ आया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस, ठीक है ना. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद योर सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स प्लीज, ओके. तो आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. आपकी मोटिवेशन, मेरे को मोटिवेशन के लिए आपके कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं. तो प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट में लिख दिया करो कि आपको समझ आई है कि नहीं, ओके. सो थैंक यू सो मच, ठीक है. और मेरा दूसरा चैनल भी है panzilla.com, वहाँ पे मैं आर्ट चैनल बनाया होता है मैंने, ओके. सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय बाय.